नमस्कार, जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत। जोहार करता हूं जनता के। G20 में शामिल डेलीगेट से मिले हेमंत सोरेन, झारखंडी संस्कृति के साथ किया स्वागत। झारखंड की राजधानी रांची स्थित रेडिसन ब्लू होटल में G20 सम्मेलन हुआ। बैठक में शामिल डेलीगेट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुलाकात की। वहीं G20 डेलीगेट्स का झारखंडी संस्कृतियों के साथ स्वागत किया गया। लोक कलाकारों ने समा बांधा, समा छऊ, पाइका, अखरा और मुंडारी करम नृत्य सहित नागपुरी झूमर ने कार्यक्रम में आए मेहमानों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। रांची के होटल रेडिसन ब्लू में झारखंड के कलाकारों ने अपने पारंपरिक नृत्य से यहाँ की संस्कृति से विदेशी मेहमानों को परिचित कराते हुए शानदार प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंचे और G20 में शामिल होने आए प्रतिनिधियों से मुलाकात कर झारखंड के बारे में जानकारी दी। देर शाम तक चली इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में मध्यम रोशनी के बीच विदेशी मेहमानों सहित देश के गणमान्य लोग मौजूद रहे। सुदेश महतो ने कहा, रामगढ़ में एनडीए की जीत झूठ की बुनियाद पर खड़ी हेमंत सोरेन की हार है। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट आने के बाद आजसू पार्टी ने विधानसभा में जश्न मनाया। आजसू समर्थकों ने विधानसभा के बाहर मिठाइयां बांटी। पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा, रामगढ़ ने इतिहास रच दिया है। रामगढ़ की जीत झूठ की बुनियाद पर बनी हेमंत सोरेन सरकार की हार है। रामगढ़ के जनादेश से साफ दिख रहा है कि इस सरकार के निर्णयों को जवाब देने का मन जनता बना चुकी है। रामगढ़ उपचुनाव परिणाम का असर 2024 में होने वाले चुनावों पर भी पड़ेगा। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में भले ही कांग्रेस का उम्मीदवार था, पर लड़ रहे थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। जाहिर है सत्ता को चुनौती देना आसान नहीं था। रांची में होने वाली G20 की बैठक में मचेगी छऊ नृत्य की धूम। रांची में होने वाली G20 की बैठक में विदेशी मेहमानों को झारखंडी कला संस्कृति से भी रूबरू कराया जाएगा। विदेशी मेहमानों के लिए राज्य का परंपरागत गीत संगीत व नृत्य पेश किया जाएगा। बैठक में पहुंचे मेहमानों को झारखंड की लोक नृत्य छऊ की झलक भी देखने को मिलेगा। छऊ के साथ ही राज्य की अन्य लोक संस्कृति विदेशी मेहमानों का मनोरंजन किया जाएगा। इसकी तैयारी जोरों से की जा रही है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से लोक कलाकार रांची पहुँचे, जो अपनी कला की अमिट छाप विदेशी मेहमानों के बीच छोड़ेंगे। राष्ट्रपति से सम्मानित सीआरपीएफ जवान बादल मुर्मू लापता, धरना देकर परिजन कर रहे सीबीआई जांच की मांग। चाईबासा राजनगर थाना क्षेत्र के ऊपर सीला गांव का सीआरपीएफ जवान बादल मुर्मू 6 जनवरी 2023 सीआरपीएफ कैंप चाईबासा से लापता है। लगभग 2 महीने होने को है, लेकिन पुलिसिया तंत्र बादल मुर्मू का पता नहीं लगा पाया है। यही कारण है कि गुरुवार को लापता बादल मुर्मू के परिजन पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा पुराना डीसी कार्यालय के समक्ष सांकेतिक धरना पर बैठे हैं और मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सीआरपीएफ जवान को खोज निकाले। उच्च अधिकारियों द्वारा सीआरपीएफ जवान के परिजनों को परेशान करना बंद करें और इस मामले की सीबीआई जांच हो। लगभग 2 महीने से लापता सीआरपीएफ जवान बादल मुर्मू के परिजनों के लिए चिंता का कारण बन गया है। उनकी पत्नी झानो मुर्मू का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। होली में डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध, शराबियों पर रहेगी पैनी नजर। सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले अफवाहों से बचें तथा त्योहार के दौरान भड़काऊ गाना बजाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह बातें उपायुक्त संदीप सिंह ने गुरुवार 2 मार्च को टाउन हॉल में शांति समिति की बैठक में कही। बैठक में उपायुक्त ने शांति समिति सदस्यों का स्वागत करते हुए आपस में मिलकर त्योहार मनाने की अपील की। त्योहारों के दौरान शराब का सेवन कर वाहन न चलाएं, ऐसे मामले में पकड़े जाने पर कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि त्योहार के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती रहेगी। अवैध शराब की धंधेबाजों पर नकेल कसने का काम शुरू कर दिया गया है। ड्राई डे होने की वजह से किसी को भी सड़क पर शराब पीकर हुड़दंग करने की इजाजत नहीं होगी। डीजे पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। झारखंड हमारे देश का मिनरल हब, रांची में बोले डॉक्टर एस चंद्रशेखर। राजधानी रांची में 2 मार्च से G20 समिट की बैठक शुरू हो रही है। इस दौरान भारत ने 9 देशों को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है, जिसमें बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। वहीं DST के सचिव डॉक्टर एस चंद्रशेखर ने कहा कि G20 समिट बैठक में 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है। यह विश्व का महत्वपूर्ण समूह है, जिसके पास कुल GDP में 85%, विश्व व्यापार में 75% की भागीदारी है। इस समूह में विश्व की 2/3 आबादी शामिल है। वहीं सचिव डॉक्टर एस चंद्रशेखर ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि सबसे पहले लोगों को बताना चाहते हैं कि यह G20 समिट 400 से ज्यादा बैठक पूरे देश में चल रही है। पहली बार पीएम मोदी ने कहा कि यह G20 बैठक पूरे देश के हर कोने में होना है। इसी के तहत यह मीटिंग रांची में चल रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड हमारे देश का मिनरल हब है और मटेरियल जो चाहिए हमें वह पूरा मिनरल्स हमें रांची जिले से मिलते हैं।
रामगढ़ के रन में सुनीता ने मारी बाजी, कहा विकास से वंचित नहीं रहेगी जनता। रामगढ़ उपचुनाव में एनडीए को बड़ी जीत मिली है। एनडीए प्रत्याशी सुनीता चौधरी ने कांग्रेस के बजरंग महतो को लगभग 21,970 वोटों से हरा दिया है। पोस्टल वोटों से सुनीता चौधरी ने जो बढ़त बनाई वह अंत तक बरकरार रही। राउंड दर राउंड वोटों का अंतर बढ़ता गया और कांग्रेस के बजरंग हार गए। आजसू की सुनीता चौधरी को 1,15,669 वोट और कांग्रेस के बजरंग महतो को 93,699 वोट मिले। वहीं निर्दलीय रामवतार महतो को 2,967 वोट मिले। रामगढ़ उपचुनाव में बड़े अंतर से जीतने के बाद एनडीए प्रत्याशी सुनीता चौधरी ने कहा कि यह जीत रामगढ़ की जनता का जीत है। विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही थी, जिसे जनता ने सराहा और भारी बहुमत से विजय दिलाई। दुमका में दिन दहाड़े राहगीर से 1 लाख की छिनतई, रुपयों से भरा झोला ले पल भर में फरार हुए बदमाश, अलर्ट पर पुलिस। दुमका के नगर थाना क्षेत्र के ग्रांट स्टेट रोड में बाइक सवार 2 युवकों ने गुरुवार दोपहर 12 बजे राहगीर राजेश शर्मा से 1 लाख रुपए छीन लिए। छिनतई के बाद बाइक सवार युवक पुलिस लाइन की ओर भाग निकले। हाईवा मालिक राजेश शर्मा ने चोला मंडल में पैसा जमा करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक की बाजार शाखा से दोपहर 1 लाख की निकासी की। सारा पैसा एक झोले में डालकर पैदल ही घर लौट रहे थे। केंद्र जेल के ठीक पीछे बाइक सवार 2 अपराधी आए और हाथ से झोला छीनकर फरार हो गए। हादसे के बाद राजेश हतप्रभ रह गया। पीड़ित ने नगर थाना जाकर पुलिस को घटना की जानकारी दी। इसके बाद सहायक अवर निरीक्षक मुकेश कुमार मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। राजेश ने बताया कि पैसा निकालने के बाद सीधे घर ही लौट रहा था। अचानक 2 युवक आए और हाथ से झोला छीनकर फरार हो गए। ताजिकिस्तान में फंसे झारखंड के 35 मजदूरों की होगी वतन वापसी, फर्स्ट फेज में आएंगे 22। ताजिकिस्तान में फंसे झारखंड के 35 श्रमिक जल्द अपने वतन लौटेंगे। राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष के अनुसार पहले चरण में 22 श्रमिक झारखंड लौट आएंगे। शेष मजदूर टिकट बुकिंग के बाद आएंगे। आपको बता दें कि झारखंड के 35 मजदूर ताजिकिस्तान में फंसे हुए हैं। उन्होंने झारखंड की हेमंत सोरेन और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से अपील की है कि उनकी वतन वापसी सुनिश्चित की जाए। ताजिकिस्तान में फंसे ये सभी मजदूर बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग और धनबाद जिले के रहने वाले हैं। रामगढ़ में 21,634 वोट से जीती एनडीए, हेमंत सोरेन सरकार को बड़ा झटका। झारखंड में आखिरकार महागठबंधन का विजय रथ रुक गया। रामगढ़ में हुए उपचुनाव में एनडीए ने यूपीए को हरा दिया। एनडीए की तरफ से आजसू पार्टी की प्रत्याशी सुनीता चौधरी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के बजरंग महतो को 21,634 मतों से हराया। 11वें राउंड की मतगणना के बाद सुनीता चौधरी को कुल 1,15,187 वोट मिले। वहीं बजरंग महतो को 93,553 वोट मिले। गौरतलब है कि 11वें राउंड तक चली वोटिंग में सुनीता चौधरी ने पहले राउंड से ही बढ़त हासिल कर ली थी, जो आखिर तक कायम रही। विधानसभा में गुंजा हरित फाउंडेशन के घोटाले का मामला, विधायक प्रदीप यादव ने सरकार से की हस्तक्षेप की मांग। गोड्डा के विभिन्न स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा और कंप्यूटर शिक्षक की बहाली के नाम पर पैसा की वसूली करने और बाद में 9 महीने तक काम करवाने के बाद भी 1 पैसा वेतन के मद से नहीं दिए जाने का मामला विधानसभा में उठा। पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने इस मामले को विधानसभा में पुरजोर ढंग से उठाते हुए कंप्यूटर शिक्षक की बहाली के नाम पर राज्य के युवाओं के साथ हुई ठगी के मामले में सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की। प्रदीप यादव ने इस मामले को अति गंभीर बताते हुए कहा कि आउटसोर्सिंग कंपनी नौकरी देने के नाम पर सिर्फ युवाओं का शोषण कर रही है। बाहरी कंपनियां झारखंड में आकर सिर्फ ठगने का काम कर रही है। हेमंत कैबिनेट की बैठक खत्म, कुल 37 एजेंडों पर लगी मुहर। झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है। हेमंत कैबिनेट ने कुल 37 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई है। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री चंपई सोरेन, मंत्री जोबा मांझी मौजूद रहे। हेमंत सरकार ने राज्य योजना मद से साहिबगंज में मॉडर्न डिग्री कॉलेज के निर्माण का फैसला लिया है। दैनिक प्रासंगिक में 2 कर्मियों की सेवा नियमित होगी। वहीं सरकार ने ओलंपिक एवं अन्य खेलों में पदक प्राप्त करने वाले लोगों के लिए दी जाने वाली राशि में बदलाव करने का निर्णय लिया है। 33 जोड़ी के अलावा 3 और होली स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय, लिस्ट कर लीजिए चेक। होली के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर रेलवे की ओर से कई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन कराने का निर्णय लिया गया है। इसमें से अब तक 33 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की सूचना पहले ही प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी जा चुकी है। इसी क्रम में 3 जोड़ी और स्पेशल ट्रेनों का परिचालन कराने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार अब तक होली के अवसर पर पूर्व मध्य रेल क्षेत्राधिकार से खुलने गुजरने वाली कुल 36 जोड़ी ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है। इस स्पेशल ट्रेनों द्वारा कुल 168 फेरे लगाए जाएंगे।
राज्यपाल ने कहा, विश्वविद्यालय हर हाल में विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराएं। राज्यपाल सह झारखंड राज्य के विद्यालयों के कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान की सफलता वहां के विद्यार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान पर निर्भर करता है। विद्यार्थी अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही प्रतियोगिता के इस युग में उत्कृष्टता व सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए विश्वविद्यालयों में अध्ययन, अध्यापन, रिसर्च एवं इनोवेशन का बेहतर वातावरण विकसित करने पर बल देना होगा। विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को हर हाल में गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराएं। अंबा प्रसाद के विधायक प्रतिनिधि बीतका बावरी हत्याकांड का खुलासा, पांडे गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। बड़का गांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के विधायक प्रतिनिधि बीतका बावरी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। छत्तर मांडू स्थित एसपी कार्यालय में एसपी पीयूष पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले का खुलासा किया। एसपी श्री पांडे ने कहा कि 25 फरवरी की रात 8 बजे सौदा बस्ती निवासी राजकिशोर बावरी उर्फ बीतका बावरी की सौदा बस्ती HP पेट्रोल पंप के सामने मोटरसाइकिल सवार 3 अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने पांडे गिरोह के 3 अपराधियों को धर दबोचा। रामगढ़ उपचुनाव का परिणाम बता रहा है, हेमंत सोरेन से उब चुकी है जनता। रामगढ़ उपचुनाव में विजयी घोषित होने के बाद एनडीए महागठबंधन ने चांडिल में विजय जुलूस निकाला। इस दौरान एनडीए कार्यकर्ता एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाए, आतिशबाजी की और मिठाई बांटकर खुशी मनाई। आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव हरेलाल महतो के नेतृत्व में निकाले गए विजयी जुलूस में पार्टी के केंद्रीय सचिव सत्यनारायण महतो, जिला अध्यक्ष सचिन महतो, भाजपा के जिला महामंत्री मधुसूदन गोराई, भाजपा नेत्री सारथी महतो समेत आजसू पार्टी और भाजपा के कई नेता व बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव हरेलाल महतो ने कहा कि विकास आधारित राजनीति का परिणाम है कि रामगढ़ में एनडीए उम्मीदवार सुनीता चौधरी की जीत हुई है। एनडीए ने हेमंत सरकार को चुनौती दी थी, जिसमें सरकार पराजित हुआ। हेमंत सरकार का बड़ा फैसला, झारखंड के बाहर से 10वीं 12वीं पास करने से भी पा सकेंगे सरकारी नौकरी। झारखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने फिर से एक बार नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने को लेकर कैबिनेट की मंजूरी दी है। गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक में 37 प्रस्ताव पर मुहर लगी। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कई तरह के नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया गया है। संशोधन के बाद अब राज्य से मैट्रिक इंटर पास करने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। मतलब नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेने के लिए झारखंड से मैट्रिक और इंटर पास करना जरूरी नहीं होगा। इतना ही नहीं, कई नियुक्ति नियमावली में स्थानीय और जनजातीय भाषा में दर्ज 12 भाषाओं में भी विस्तार किया गया है। अब पहले से तय 12 भाषाओं के अलावा हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा को परीक्षा में शामिल किया गया है। नियोजन नीति में संशोधन, झारखंड से मैट्रिक इंटर पास होने की बाध्यता खत्म। सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें 37 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। झारखंड ने कैबिनेट की बैठक स्थानीयता के लिए मैट्रिक और इंटर झारखंड से ही पास होने की बाध्यता को समाप्त कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में 37 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए कहा है कि कैबिनेट ने ओलंपिक खेलों में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार में बढ़ोतरी सहित 37 प्रस्तावों पर मंजूरी दी है। झारखंड मंत्रालय में हुई बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री चंपई सोरेन, मंत्री जोबा मांझी मौजूद रहे। बिहार झारखंड बॉर्डर पर सैकड़ों एकड़ में अफीम की खेती, पुलिस के दावों की खुली पोल। पहाड़ियों से घिरे चतरा जिले में अफीम की खेती धड़ल्ले से की जा रही है। अफीम माफिया के हौसले ऐसे बुलंद हैं, किसानों को इसके लिए मोटी रकम दी जा रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन के भी अपने दावे हैं। पुलिस का कहना है कि अफीम की खेती को नष्ट किया जा रहा है, लेकिन तस्वीरें तो कुछ ही हालात बयां करती है। चतरा जिला झारखंड बिहार की सीमा पर स्थित है। इस जिले को आजादी की लड़ाई में अपनी भूमिका के लिए जाना जाता है, लेकिन बीते 2 दशक से ये जिला नशा तस्करों की जद में आ गया है। यहाँ के खेतों में फसलों की जगह सफेद जहर को सींचा जा रहा है। वैसे तो झारखंड के कई जिलों में अफीम की खेती होती है, लेकिन चतरा जिले में ये गोरख धंधा धड़ल्ले से किया जा रहा है। आबकारी विभाग की लापरवाही से शराब पी रहे हैं सड़क पर लोग। आबकारी विभाग की मिलीभगत के चलते शराब दुकानदारों द्वारा अपनी शराब दुकानों के बाहर लोगों को धड़ल्ले से शराब पिलाई जा रही है। यह नजारा मानगो सहित अन्य इलाकों में शाम के वक्त स्पष्ट नजर आता है। आबकारी विभाग जहां एक तरफ छोटे शराब भट्टियों पर छापेमारी करती है, लेकिन अंग्रेजी शराब की बड़ी दुकानों के बाहर शराब खुलेआम लेकर लोग पीते हैं और भीड़ लगी रहती है, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इसे लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है और उन्होंने आबकारी विभाग के आयुक्त को इस बारे में चिट्ठी लिखी और स्थानीय आबकारी पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।